हाय गाइस, तो हम बना रहे हैं चॉकलेट कुकीज। उसके लिए चाहिए हमें सॉल्ट हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और कॉर्नफ्लावर पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद हम लेंगे शुगर ऑलमोस्ट 1 कप और जैगरी या गुड़ ले सकते हैं आप। इंस्टेड अगर आपको ब्राउन शुगर नहीं मिलता, बस जैगरी को इस तरह काट लेना है। 1 कप बटर लेना है, इस तरह मेल्टेड सॉफ्ट बटर। और हम ये वेजिटेरियन बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें दही डालना है। आप इसको हंग दही भी डाल सकते हैं और नॉर्मल दही भी डाल सकते हैं। और 6 से 7 चम्मच दूध, 2 कप मैदा और वनीला एसेंस। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्ट पेस्ट बनाने से। सो हम लेंगे ये मेल्टेड बटर अपने बड़े से बोल में एक जगह, इसको अच्छे से स्क्रैप आउट कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे नॉर्मल शुगर, ओके, नॉर्मल वाइट शुगर। तो ये गर्मी के लिए थोड़ा चिपक भी जाता है। एंड इसमें हम डालेंगे गुड़। ये हो गया हमारा वेट इंग्रेडिएंट जो कि धीरे धीरे हमको मिक्स करना होगा ना। अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिक्सी नहीं है, जस्ट कीप फोल्डिंग विथ योर हैंड्स लाइक दिस। ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा बट देन इवेंचुअली आपका बैटर बन जाएगा। बेसिकली आपका एक सॉफ्ट बैटर बनेगा। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करने वाले हैं, हम एक और बोल लेने वाले हैं और उसमें ये जब तक मिक्स करेंगे उसमें हम 2 कप स्टिफ फ्लावर लेंगे इस तरह। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, फिर हम इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फिर सॉल्ट, ये सारा डाल देंगे। ये सारा डालने के बाद क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा सा कर्ड डालना है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये अलग मिक्स होंगे। इसमें हम थोड़ा सा कर्ड इस तरह डाल देंगे। डालने के बाद इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना है ताकि ये अपने आप में मिक्स होता रहे। एंड इसको इस तरह सेट होने के लिए हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सो दैट ये सेट होता रहे। In the meanwhile, we'll keep whisking this and we'll come to a creamy solution. So yeah guys, our mixture with the jaggery, sugar and butter is ready. If you can see, it's nice and creamy, right? It's a nice whipped cream. So initially ये ऐसा नहीं बन रहा था. So what I did, I just heated it in the oven for a minute or two because मेरे पास कोई mixer नहीं है. And now because we have mixed this entire mixture very nice with the curd, हम इसको slowly इसमें pass on करेंगे. So we'll mix it in thirds simply. तो पहले हम mix करते हैं because not using a mixer, so I want it all to mix very well. And have kept a wooden spoon जो मैं लास्ट में फाइनली पैटिंग के लिए यूज करूंगी. It's very helpful when we are using a wooden spoon. So now you can see how the jaggery pulls up and the sugary part pulls up everything together, and you can see the color coming out too. And now another portion of it. If you want, you can do it all together also. I'll do it all together. So, no, I'm not a chef. I just love cooking, and out of love, I make. And yeah, it was sheer root of my students, my friends, my parents. So, my dad especially passed away, but yeah, we made a point that we do this. So हम binding elements जो है, that is milk and vanilla is the essence, we will give that, but at a little later stage जब ये सब कुछ अच्छे से mix हो जाए. Now to make sure that everything mix well, this is a small cup I've taken, तो 6 spoons आप use कर सकते हैं. And to make sure that I show it to you guys, I am using this proper method, so it's taking a little while. So आप देखिए, it's just 1 spoon. Mixed it. That's done. Okay. And now let's go and mix this one. Okay. So we need to make it a squashy batter, not very thin, not very thick. So अगर आपको लगे कि मिल्क कम है, you can genuinely add it, but please add cold milk. No hot milk, only cold milk. Okay. तो इसको काफ़ी 10-15 मिनट मिक्स करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी ये आई है.
राइट। तो अगर आपको फिर भी ये गीला लग रहा है एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी प्लेस्ड ऑन द ओवन, देन सिंपल आप ऑलरेडी मैंने आधा कप और मैदा डाला था सो दैट यू नो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा लाइक लिटरली 1 स्पून आटा डालूंगी। नाउ व्हाई विल वी पुट द आटा और जस्ट व्हीट फ्लावर, बिकॉज वो जल्दी वाटर अब्जॉर्ब करता है और जिसको इसको मिलाने के बाद इट कम इनटू अ नाइस डो। सो या गाइस, इसे स्पून से करने के बाद आई डिडंट गेट गुड सेटिस्फैक्शन, तो मैंने इसे हाथ से काफ़ी देर लपेटा एंड या आटा जो हमने डाला था 1 स्पून से 2 स्पून, उसके बाद भी आई फाउंड द कंसिस्टेंसी नॉट ग्रेट। सो क्योंकि मैंने आटा डाला सो आई एडेड सम मोर कॉर्नफ्लावर। और स्पून से अगर आपसे नहीं हो रहा हो सो प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ योर हैंड्स लाइक आई डिड। एंड हाँ, आप इसमें थोड़ा सा जैसे आप पराठे के लिए घी लगाते हैं उस तरह घी लगा के इसको अच्छे से इस तरह से सान लें एंड मेक श्योर कि ये इसी कंसिस्टेंसी का हो, क्योंकि इसमें कुछ लगा ना हो। सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी मेजर्ड हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो ये ऐसे नहीं हो रहा है, गीला हो गया, तो आप थोड़ा मैदा डाल सकते हैं और उसको अच्छे से हाथ से गूंद के इस तरह एक स्टिकी सॉफ्ट डो बनाना है। इस तरह से देखिए, इट हैज़ टू बी दिस सॉफ्ट। आई एम ब्रिंगिंग एज क्लोज टू द कैमरा एज पॉसिबल। सो जब ये बन जाए इसको हम इस तरह रेस्ट करने देंगे। और देखिए, हमने कैस्टर शुगर नहीं यूज़ किया, हमने नॉर्मल शुगर यूज़ किया। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनली आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारे शुगर के ग्रेन्स हैं। ये बहुत अच्छा पॉपअप करने वाला है। तो मैं ये बोल अच्छे से क्लीन करके इसे एक और इस तरह से आपके लिए सामने ही दिखा दे रही हूँ। हम जैसे आटा गूंदते हैं वैसे भी आप गूंद सकते हैं। यू जस्ट नीड टू यूज़ योर हैंड्स एंड दैट्स परफेक्ट। उसके बाद मेरे पास बेकिंग ट्रेस नहीं थे, सो यूज़ दीज कंटेनर्स। इनको मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल डाला है, आई मेड 2 ऑफ देम। तो अब हम इसकी प्लेसिंग कैसे करेंगे। एंड हाँ, बिकॉज चोको चिप है, सो वेयर इज़ द चॉकलेट। ये वेल आई हैव माई चॉकलेट। मैंने इसको पीसेज में काट के इस तरह पीसेज में काट के डार्क चॉकलेट को फ्रिज में कर दिया, बिकॉज अदरवाइज बहुत गर्मी का टाइम है, बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो यहाँ सॉरी श्रेड्स गिर गए। तो हम क्या करने वाले हैं, आप स्कूपर ले सकते हैं, या अगर आप यू आर वेरी गुड इन मेकिंग पराठाज और ये, सो आप एक छोटा स्कूप लेंगे, ठीक है, इस तरह का लेंगे। एंड मेक श्योर यू कैन टेक अ स्कूपर इफ़ यू हैव। मेरे पास नहीं है, सो आई एम जस्ट नॉट टेकिंग अ चांस। आई एम सिंपली गोइंग टू रोल दिस लाइक दिस, लाइक छोटू रसगुल्ला। इसको इस तरह मैं प्लेस करूँगी एंड आई टेक 1 मोर, रोल इट आउट, प्लेस इट हियर, I'll put 4 together or maybe 3 together. 3 together works well. Then I again roll another one, and this is the size. So try and keep all of them pretty consistent. अगर आपको ये छोटा बड़ा लग रहा है, pull out some of it. The best part of doing it with your hands is you can, you know, आप literally देख सकते हो इस तरह. So for me, because it's a small tray, I do it like this. We'll do with the rest of the dough. तो because ये oil है, बहुत अच्छे से grease हो रहा है, मैं इसको इस तरह से पैक कर रही हूँ। मुझे ये इतने बड़े बड़े ही चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बिग कुकीज एंड टू नॉट जस्ट डेकोरेट बट गिव देम अ ब्लेंडेबल टेस्ट। मैं इनमें डाल रही हूँ चंक्स, सीरीज चंक्स। आई एम सो क्रेविंग फॉर देम, सो टेस्टी, दे लुक सो यम्मी। I don't know how good they're gonna come out. तो मैंने चॉकलेट चंक्स बहुत छोटे नहीं काटे हैं, कुछ मेरे पास श्रेड्स भी हैं। सो श्रेड हो जाते जब ज़्यादा मतलब हार्ड थे चॉकलेट, तो मैंने कट किए तो थोड़े हो जाते हैं। जस्ट मेक श्योर यू डोंट ओवरडू विद चॉकलेट्स, बट विद चॉकलेट्स यू नो इट नेवर रॉन्ग, यू सी। तो इस तरह से यू फिनिश अप विद द डेकोरेशन। मेक श्योर हर एक पीस दूसरे पीस से काफ़ी डिस्टेंस पे है, कुछ इस तरह से। एंड इफ़ यू कैन सी दे ऑल और इन अ डिस्टेंस एंड ऑल इन अ हार्मनी विद दैट। सो यस गाइस, इसको मैंने ओवन में डाल दिया था और मैंने इसको मेरे माइक्रोवेव में डाला, बिकॉज मेरे पास OTG या बेकिंग ओवन नहीं है। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में मीडियम हीट पे 6 to 5 मिनट, पहला बैच मैंने 6 मिनट के लिए बनाया, तो आप देख सकते हैं परफेक्ट बना है। मुझे नीचे ब्राउनिश कवर चाहिए था, वो हो गया। और जो मैंने 5 मिनट के लिए बनाया उसका कवर का हालत ये देखिए, वो ये है, ये परफेक्ट है। और इसको हम
रख देते हैं 10 मिनट्स के लिए इस तरह कूल डाउन होने, क्योंकि रिटेंशन हीट बोल के भी एक हीट होती है जो जब हम बेक कर रहे होते हैं तब नहीं, बल्कि जब वो पक के बाहर निकल जाती है और 10 मिनट्स जब ये कूल डाउन पीरियड हम छोड़ते हैं उसको, तब ये अपने आप क्रिस्पीनेस आ जाता है। ये अभी सॉफ्ट हुआ है और ये क्रंची हो चुका है। सो आई विल ब्रेक इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड इट्स कूल। Enjoy.